Hello everyone, this is Prishika Tongar and I welcome you all to our PIIT's Institute for Competitive Examination. तो आज ये हमारी मॉडल सीरीज़ की बिल्कुल लास्ट क्लास है। उसके बाद फिर हमारा एक मिक्स्ड प्रैक्टिस सेशन होगा जिसमें हमने अभी तक अपना जो भी वर्ब बेसिक में पढ़ा है उनके क्वेश्चंस को, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे एरर्स आती है, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के थ्रू अपना प्रीवियस रिवाइज भी करेंगे। ओके तो देखिए ये हमने पढ़ा था कैन, कुड, मे और वुड, राइट। ये चार हमने पढ़े थे और इन चारों का ही यूज हमने किसके लिए करा था? रिक्वेस्ट करने के लिए करा था, है ना। इनकी वीडियोस में, इनके यूसेज में मैंने आपको बताया था कि ये सब ही हमारे रिक्वेस्ट के लिए यूज होते हैं। फिर थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस क्या है, तो चलिए बेसिक डिफरेंस समझते हैं। ये जो कैन है ये आपका थोड़ा आप कह सकते हैं थोड़ा सा आपका फ्रेंडली रिक्वेस्ट, फ्रेंडली या फिर आप कह सकते हैं कैजुअल, है ना। और ये जो आपका कुड है ये आपका आ जाता है थोड़ा फॉर्मल रिक्वेस्ट में। और जो ये आपका मे है, मे आपका किस में आता है? ये आता है आपका थोड़ा रिक्वेस्ट, फॉर्मल रिक्वेस्ट तो है बट थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ, जैसे मे आई कम इन सर, है ना। तो फॉर्मल रिक्वेस्ट प्लस रिस्पेक्ट। और वुड का तो हमने करा था कि अगर हमें किसी को पोलाइटली पूछना हो, पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे? वुड का यूज करेंगे। ओके तो कैन का क्या है? थोड़ा सा अगर हम फ्रेंडली या कैजुअली किसी से कोई हेल्प मांग रहे हैं कि कैन यू हेल्प मी विद दिस, राइट। कुड का क्या है? अगर हम कहीं पे कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कुड आई टॉक टू द मैनेजर, राइट। अब भाई आपको मैनेजर से बात करनी है तो आप फ्रेंडली होकर थोड़ी पूछ सकते हो कि भाई हाँ क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूँ, नहीं, आपको थोड़ा सा फॉर्मल वे में चीज़ें पूछनी पड़ेगी, राइट। सो कुड आई टॉक टू द मैनेजर, कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह द मैनेजर, राइट। और मे आपका मैंने बताया कि अगर हम थोड़ा सा फॉर्मल रिक्वेस्ट प्लस रिस्पेक्ट के साथ कि मे आई कम इन सर, ओके। एंड द लास्ट इज वुड। तो वुड हमारा किस में है? अगर हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वुड यू ओपन द डोर्स, वुड यू पास मी दिस पेन, राइट। सो वुड हमारा किसके लिए है? पोलाइट के लिए है। कैन हमारा किसके लिए है? फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए है। कुड हमारा फॉर्मल रिक्वेस्ट है एंड मे भी हमारा क्या है? फॉर्मल रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट। ओके अब ये लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट है। जरा ये चार सेंटेंसेस पढ़िए। यू कुड हैव टोल्ड मी, यू शुड हैव वर्कड हार्ड, यू कुड स्कोर गुड मार्क्स, यू शुड वर्क हार्ड। इन चारों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है? देखिए ये जो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या स्ट्रक्चर है? हमारा सब्जेक्ट आया, फिर हमारा मॉडल वर्ब आया, देन हमारा क्या आया? हैव आया, हैव के बाद हमारा क्या आया? वर्ब का थर्ड फॉर्म आया एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट आया, राइट। आपको जब भी ये स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, जब भी आपको ये स्ट्रक्चर सेंटेंस में दिखेगा तो ये ना सेंटेंस के अपोजिट मीनिंग को कन्वे करेगा। क्या बोला मैंने? कि ये अपोजिट मीनिंग को दिखाएगा। कि सेंटेंस में लिखा कुछ है बट सेंटेंस का जो हिडन मीनिंग है वो क्या है? वो उसके अपोजिट है। कैसे अपोजिट है? जरा ये सेंटेंस पढ़िए, यू कुड हैव टोल्ड मी। तो देखिए ये भी वही सेम स्ट्रक्चर है। आपका क्या आया है? सब्जेक्ट आया है, फिर आपका मॉडल आया है, राइट, देन हमारा हैव आया है और फिर हमने यहाँ पर क्या यूज करा है? V3 यूज करा है। यू कुड हैव टोल्ड मी। अब आपको लगेगा इसका मतलब है कि, इसका मतलब क्या है? आपको लगेगा उसने मुझे बता सकता था। यू कुड हैव टोल्ड मी, तुम मुझे बता सकते थे। अगर मैं किसी को ऐसे बोल रही हूं कि यार तुम मुझे बता सकते थे, इसका मतलब क्या है?
ये तो हिंदी का ही सेंटेंस है ना। तुम मुझे बता सकते थे कि नहीं, इसका मतलब क्या है कि उस इंसान ने मुझे नहीं बताया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर अपोजिट है, नेगेटिव है। यू कुड हैव टोल्ड मी मतलब उसको नहीं बताया गया, तभी तो उसने कहा कि तुम मुझे बता सकते थे, राइट। तो सेंटेंस के अपोजिट मीनिंग को कन्वे करा जाएगा जब हमारा ये वाला स्ट्रक्चर यूज होगा, सब्जेक्ट मॉडल प्लस हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये वाला पढ़ेंगे, यू शुड हैव वर्कड हार्ड। तो देखिए वही हमारा सेम स्ट्रक्चर है। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, मॉडल है। देन हमारा देखिए यहां पर हैव आया है और फिर हमने क्या यूज करा है, यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करा है, यू शुड हैव वर्कड हार्ड। यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि शुड आया है तो तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, इसका मतलब जा रहा है तुम मेहनत कर सकते थे या तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी। अब एक चीज बताइए, किसी का रिजल्ट आ गया, वो रिजल्ट में फेल हो गया और फिर हमने उसे बोला कि भाई मैं तुम्हें बोलता था, तुम खेलते रहते थे, इंस्टाग्राम चलाते रहते थे, फेसबुक चलाते रहते थे, पबजी खेलते रहते थे, तुमको मेहनत करनी चाहिए थी। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या जा रहा है कि वो इंसान फेल हो चुका है, उस इंसान ने मेहनत नहीं करी, राइट। तो यहां पर भी मीनिंग क्या है, निगेटिव मीनिंग है, हिडन मीनिंग है कि भाई मेहनत कर सकता था, मेहनत करनी चाहिए थी, पर एक्चुअल में कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है कि उसने मेहनत नहीं करी, उसने वो काम नहीं करा। ठीक है, उसने तुम्हें नहीं बताया, उसने मेहनत नहीं करी। तो समझ आया, जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव और प्लस में हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो वो क्या दिखाएगा, वो सेंटेंस के अपोजिट या हिडन मीनिंग को कन्वे करेगा कि वो कर सकता था बट एक्चुअल में उसने करा नहीं, उसको करना चाहिए था पर उसने नहीं करा। ठीक है, अब ये दो सेंटेंसेस पढ़िए, यू कुड स्कोर गुड मार्क्स, यू शुड वर्क हार्ड। अब आप बोलोगे मैम यहां पर हम हैव प्लस V3 लगा देते हैं, यू कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स। नहीं, ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस है, ये हमारा क्या है, मॉडल है। मॉडल के बाद हमारा क्या आया है, V1 आया है। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जो हमारा कैन है वो यूज होता है प्रेजेंट या फ्यूचर एबिलिटी के लिए, कि भाई हम प्रेजेंट में क्या करने के लायक है और फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ आई कैन डू दिस, मैं इसे कर सकती हूँ। ठीक है, या फिर हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई अपना पढ़ाई करो, मेहनत करो, यस यू कैन डू दिस, यस यू कैन पास द एग्जाम। तो अभी उसने करा नहीं है, हम उसकी फ्यूचर की एबिलिटी बता रहे हैं कि हाँ वो कर सकता है। और जो कुड होता है, कुड हमारा किस लिए आता है, कुड आता है हमारा पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए। ठीक है, जब हम पास्ट एबिलिटी की बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, हम कुड का यूज करेंगे, राइट। तो ये सेंटेंस भी अपने आप में सही है, यू कुड स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है भाई, पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट की एबिलिटी की बात कर रहे हैं, उसकी पास्ट की एबिलिटी की बात कर रहे हैं कि भाई वो गुड मार्क्स स्कोर कर सकता था, राइट। यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। तो ये भी हमारा सिंपल सा सेंटेंस है, हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मॉडल है और ये हमारा क्या है, V1 है। ये हमारे नॉर्मल सेंटेंसेस है, नॉर्मल जो हम अभी तक मॉडल में पढ़ते आ रहे हैं कि मॉडल के बाद हमेशा और हमेशा क्या आता है, V1 आता है। बट अगर आपको ये स्ट्रक्चर दिखे, यू कुड हैव टोल्ड मी, यू कुड हैव पास्ड द एग्जाम, you could have worked hard, you could have scored good marks, इसका मतलब क्या है कि उसने नहीं करा, वो काम उस टाइम पर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमेशा अपोजिट मीनिंग को कन्वे करेगा। अगर आपको सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस V3 स्ट्रक्चर दिखेगा तो वो हमेशा एक अपोजिट मीनिंग को कन्वे करेगा। अब जैसे जो ये था, यू कुड स्कोर गुड मार्क्स, हम उसकी पास्ट एबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, वो अच्छा स्कोर करता था या फिर तुम अच्छा स्कोर करते थे पास्ट में, राइट। बट अगर मैं बोलूं यू कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, यू कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स,
राइट। तो यहां पर क्या सेंस जा रही है, यहां पर सेंस जा रही है, देखिए हमारा कुड आया है, हैव आया है, V3 आया है। तो वो अच्छा स्कोर करता था नहीं, वो अच्छा स्कोर कर सकता था, बट एक्चुअली में उसका स्कोर क्या रहा, अगर हम एक्चुअल बात करें, रियलिटी की बात करें, तो उसका स्कोर क्या रहा, बहुत ही बेकार, वर्स्ट स्कोर रहा उसका, राइट। रिजल्ट आ गया होगा, तो रिजल्ट आने के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई तुम अच्छा स्कोर कर सकते थे, यू कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, राइट। तो ये चीज आपको क्लियर हुई। जब भी हमारा ये हैव प्लस V3, मॉडल प्लस हैव प्लस V3, राइट, जब भी हमारा ये स्ट्रक्चर रहेगा तो वो हमेशा एक अपोजिट मीनिंग को कन्वे करेगा, ठीक है। जो नहीं हुआ एक हिडन मीनिंग को कन्वे करा जाएगा। यू कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, मॉडल प्लस हैव प्लस V3, ओके। तो चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना रिवाइज करते हुए चले, ओके। सो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।